स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स, इस आज के लेक्चर 3 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा। स्टूडेंट्स, हम पहले भी पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि मुल्कराज आनंद की जो राइटिंग स्टाइल है वह किसी भी दृश्य की तस्वीर खींचने में बहुत ही उत्कृष्ट है। उनके लेख इस प्रकार के हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन इस तरह की है कि आंखों के सामने तस्वीर सी उभर आती है। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में आपने पीछे जाना कि कैसे एक बच्चा जो कि बहुत ही क्यूरियस, प्रफुल्लित और बहुत ही एक्टिविटी और उल्लास से भरा हुआ है, वह कैसे आगे बढ़ता जाता है मेले की तरफ अपने पेरेंट्स के साथ, और किन किन चीज़ों को वह बड़ी बारीकी से ऑब्ज़र्व करता हुआ आगे बढ़ता है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर 3 में हम देखेंगे यहाँ से कि बच्चे को आगे क्या फीलिंग्स आती हैं और क्या वह महसूस करता है और किस तरह से वह प्रकृति और मेले से संबंधित नई बातों के प्रति आकर्षित होता है। लेक्चर नंबर 3। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर सैचुरेटेड विद श्रिल जॉय एंड वंडर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी। स्टूडेंट्स, जब बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था और सब लोग, जैसा कि आपने पीछे सुना था, हंस रहे थे, तेज़ आवाज़ें कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के साउंड्स क्रिएट हो रहे थे, उनके पैरों के चलने की आवाज़ें थीं, लोगों के बातचीत करने की आवाज़ें थीं, चिड़ियों के चहचहाने की और हवा के झोंके, सब मिल कर के ऐसा लगता था जैसे कि लॉर्ड शिवा की एक मस्त लाफ्टर हो, तेज़ ठहाके वाली हंसी हो। अब इस बच्चे ने अपने माता पिता को ध्यान से देखा। इनके माता पिता मस्ती में, खुशी में प्रफुल्लित होकर बहुत ही गहनता में खोए हुए थे, सैचुरेटेड विद द श्रील ऑफ जॉय, और वह खुशी से ओतप्रोत थे। स्टूडेंट, जैसे जैसे कि हमने हर टाइटल के ऊपर, हर पैराग्राफ के ऊपर एक टाइटल दिया है, फीलिंग ऑफ मदर एंड फीलिंग ऑफ चाइल्ड, वे एंड ग्लोरी ऑफ इंसेक्ट्स, तो यहाँ पर आप इनसे रिलेटेड बातों को समझते जाएंगे। हमने रेड कलर से जो लाइंस अंडरलाइन की हैं वो आंसर के हिसाब से, आंसर के लिए बड़ी अच्छी हैं, और जो ग्रीन लाइन है वो फीलिंग से रिलेटेड हैं। हालांकि ग्रीन लाइन भी आंसर्स में एज़ पर रिक्वायरमेंट यूज़ की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि बच्चे ने अपने माता पिता को, जो कि बहुत ही प्रफुल्लित और हंसी में मस्त थे, को देखा, और फिर मेले की उस विशाल मेले के वैभव को देखा और महसूस किया। एंड फीलिंग दैट दे टू वोर एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेस, और उनके चेहरे इस बात के बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण थे कि वह बहुत ही खुश हैं। उसने अपने पैर फुटपाथ पर आगे बढ़ाए और वह आगे खेत की तरफ चलने लगा। वह ऐसे उछलता कूदता चल रहा था जैसे कि मानो उसके पैर किसी एक छोटे किसी घोड़े के बेबी के हों, और बड़ा उछलता कूदता फुर्ती से वो आगे बढ़ रहा था, और हवा के झोंकों से उसके पैर लड़खड़ा जाते थे, और दूर दराज से आने वाली खेतों की खुशबू उसको बहुत ही सराबोर कर रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, स्टूडेंट्स, ड्रैगन फ्लाइज के एक झुंड ने उसको आकर्षित किया, और ये ड्रैगन फ्लाइज पर्पल कलर के, जामुनी कलर के, बैंगनी कलर के चमकदार फूलों वाले, चमकदार विंग्स लिए हुए फूलों के ऊपर आकर्षित हो रही थी और उनके ऊपर बैठने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक काले भंवरे ने फ्लाइट भरी और उसके पास से उड़ता हुआ चला गया। फिर बटरफ्लाई, जो कि फूलों की स्वीटनेस की खोज में थी, वहाँ पर उड़ रही थी। बच्चे के लिए ये बहुत बड़े आकर्षण थे। बच्चे ने इन सारी चीज़ों को गहराई से देखा और इन कीट पतंगों का पीछा किया। इस बच्चे ने तितली का पीछा किया हवा में विद हिज गेज, घूर करके, और जैसे ही वह इस तितली के पास पहुंचा और उसने इस तितली को पकड़ने की कोशिश की, तितली वहां से फड़फड़ाकर उड़ गई
और इस तरह से वह एक के बाद दूसरी कीट पतंगे का पीछा करता रहा। उसी समय एक बोल्ड मोटी सी ब्लैक बी, काली मधुमक्खी, जो कि उसके पकड़ने से बच गई थी, ने उसके पास से भिनभिनाते हुए गुजरने का प्रयास किया। वह मक्खी भिनभिनाती हुई उसके पास से गुजरी, उसके कान से होती हुई। नियरली ऐसा लगता था जैसे मानो वह इस बच्चे के होंठ पर बैठ जाना चाहती हो। जब उसकी मदर ने उस बच्चे को फिर कॉशनरी कॉल दी, अपने बच्चे को फिर चिंता से आवाज़ लगाई और कहा कि आओ बच्चे आओ, हमारे साथ आओ और फुटपाथ पर सीधे सीधे चलो, कहीं गिर मत जाना। स्टूडेंट्स, बच्चे ने अपने माता पिता की आवाज़ सुनी और फिर वह अपने माता पिता के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला करके उनके इर्द गिर्द दाएं बाएं उनके आसपास उनके साथ चलता रहा। और जैसे जैसे माता पिता चल रहे थे वह उनको फॉलो करता चला गया। हालांकि कई बार कीट पतंगों से आकर्षित होकर बच्चे ने कई बार अपने कदमों को रोक लिया और वे उनके से आकर्षित होकर उनको देखने में लग गया। उसने देखा कि कैसे जो अर्थवॉर्म्स थे और जो केचुए थे कैसे इस पोली मिट्टी के अंदर से निकल कर के बाहर धूप सेकने की तैयारी में उसके पास आ रहे थे। तभी माताजी ने उस बच्चे को फिर आवाज़ दी, आओ बच्चे आओ। और अब वे लोग एक बगीचे में, एक पेड़ों के बाग में पहुंच चुके थे और पेरेंट्स एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए थे। बच्चा दौड़ करके अपने माता पिता के पास गया। यहाँ पर बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है पेड़ों का। वहाँ पर एक पुराना बरगद का पेड़ था और बरगद के पेड़ ने अपनी पावरफुल आर्म्स, बड़ी बड़ी विशाल शाखाएं ऐसे फैला रखी थीं कि जैक, कटहल का पेड़, जामुन का पेड़, नीम का पेड़ और जो चंपक और शिरीषा का था उनके ऊपर अपनी शाखें, पुरानी बड़ी बड़ी भारी शाखें ऐसे फैला रखी थीं जैसे मानो कोई दादी माँ अपने पोती पोतों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर अपना आंचल फैला लेती है उनको बहुत सारी चीज़ों से बचाने के लिए। लेकिन चुलबुले बच्चे अपना मुंह निकाल कर बाहर झांकने लगते हैं। वैसे ही गुलमोहर के सुंदर लाल फूल और दूसरे पेड़ों के लाल फूल बाहर उस आंचल से मुंह निकाल कर, अर्थात जो बैनियन बरगद के पेड़ की शाखाएं थीं से बाहर मुंह निकाल कर सूरज की तरफ मुस्कुरा रहे थे और माहौल को सुंदर बना रहे थे। इस तरह से बरगद के पेड़ को एक सुरक्षा देने वाली महिला का रूप दिया गया है और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच है। By half covering themselves, the sweet perfume of the pollen mingled with the soft cool breeze. स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टोरी आगे बढ़ती है और स्टोरी के अंदर आप देखते हैं कि मिट्टी की हल्की हल्की सी खुशबू हवा में महक रही है और हवा के छोटे भारी झोंके महसूस किए जा सकते हैं। ये बच्चा वहाँ पर था कि तभी ये और दूसरी चीज़ों से आकर्षित हुआ और ये आकर्षित हुआ कि इसके ऊपर पेड़ों से गिरने वाले फूलों की पत्तियां लगातार गिर रही थीं। जैसे ही उसने ग्रोव में, मतलब बाग में एंट्री की, वह अपने पेरेंट्स को भूल गया। जैसा कि बच्चा हर नए आकर्षण में बनकर पुराने आकर्षण को भूल जाता था, वही अभी हुआ। जैसे ही उसने गार्डन के अंदर, इस ऑर्चर्ड में, बगीचे में, बाग में प्रवेश किया तो वह अपने पेरेंट्स को भूल गया और वह अपने ऊपर बिखरने वाली, पेड़ों से गिरने वाली पेटल्स ऑफ फ्लावर्स के प्रति आकर्षित हो गया। फूलों की पत्तियां उसके ऊपर गिर रही थीं। वह अपने पेरेंट्स को भूल गया। उसने उन पत्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वह बारिश की तरह से उसके ऊपर गिर रही थीं उसके हाथों में। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स। तभी अचानक क्या हुआ कि फाख्ता के बोलने की आवाज़। स्टूडेंट्स, फाख्ता एक कबूतर जैसा पक्षी होता है। फाख्ता के बोलने की आवाज़ ने उसको बहुत अधिक आकर्षित किया और वह अब पत्तियों को भूल गया। पत्तियां उसके हाथ से गिर गईं और वह फाख्ता की तरफ आकर्षित हो गया। तभी उसी समय उसके पेरेंट्स ने उसको फिर आवाज़ दी, उसके पेरेंट्स ने आवाज़ नहीं दी, बल्कि बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बोला, मम्मी पापा, फाख्ता फाख्ता, देखो फाख्ता।
अब फाख्ता के आकर्षण में जो पेटल्स थीं वो उसके हाथ से गिर चुकी थीं। A curious look was in his parents' face till a coil stuck out a note, loved and released their pant of souls. और तभी कोयल की मधुर आवाज़ फाख्ता के बाद इस आवाज़ ने उसको आकर्षित किया और वह उस कोयल की आवाज़ में लग गया। उस कोयल की आवाज़ उसके थके हुए पेरेंट्स को और दूसरे लोगों को भी उनकी थकान से दूर कर रही थी। तभी माता पिता ने फिर वही एक सबसे ज़्यादा रिपीट किया हुआ सेंटेंस दोबारा बोला, आओ बच्चे आओ, हमारे साथ आओ। और बच्चा हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, और बच्चा इससे पहले कि उनके पास जाता उसकी तरफ आकर्षित था जहाँ पर वाइल्ड कैपर्स स्टूडेंट्स कैपर्स स्टूडेंट उसके स्टूडेंट बॉय के मोमेंट के बारे में कहा गया है। और बहुत ही फुर्तीले कदमों से बच्चा भागता हुआ आगे आया और वह उनमें बहुत ज़्यादा आकर्षित था। जो भी वह चीज़ देख रहा था इस समय उसने अपने माता पिता की आवाज़ नहीं सुनी थी और वह बनियान ट्री के राउंड ले रहा था। एंड गैदरिंग अप दे टूक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और वहाँ से आगे लोग लगातार उस दिशा में बारीक पगडंडियों से होते हुए बढ़ रहे थे जो कि मस्टर्ड फील्ड से होता हुआ, सरसों के खेत से होता हुआ मेले को रास्ता जाता था। जैसे ही ये सब लोग गांव के नज़दीक पहुँचे, बच्चा फुटपाथ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ को देख रहा था। कन्वर्जिंग मीन्स वहाँ पर बहुत सारी दिशाओं से आने वाले लोग टू द व्हर्लपूल एक जगह पर मिल रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न पगडंडियों से आकर के एक वह मैदान जो कि एक भंवर जैसा लगता था जिसमें विभिन्न साइड से आने वाले लोग लगातार एक ही जगह पर आकर वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स एक केंद्र पर आकर के मिल रही हों। बच्चा सब कुछ भूल गया पिछली बातें और अचानक से इस कन्फ्यूजन वाली भीड़ पर उसने अपने आप को ध्यान केंद्रित किया जो कि मेले के अंदर एंटर कर रही थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि बच्चा बागीचे में बाग में किन किन चीज़ों के प्रति आकर्षित हुआ और जब वह बाग में पहुँचने वाला था तो कैसे उसने देखा कि कीड़े मकोड़े क्या कर रहे हैं और कैसे उसको आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रोव में पहुँचने से पहले उसका आकर्षण का केंद्र और ग्रोव में पहुँचने के बाद किन किन बातों ने आकर्षित किया, और उसके बाद फिर ये देखा जाना है क्वेश्चन में कि जब बच्चे ने भीड़ को मेले की तरफ आते हुए देखा तो वह पिछली सारी बातों को भूल करके उस कंफ्यूज कर देने वाली भीड़ की तरफ आकर्षित हो गया। स्टूडेंट, इस लेक्चर 3 में जो आपने इस चैप्टर के पार्ट को पढ़ा, आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, इसका सेम वर्ज़न इंग्लिश वर्ज़न अवेलेबल है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी कुछ फ़ायदा हो और वे अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करके अच्छे नंबर ला सकें। स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन और असाइनमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और अगले इसके लेक्चर्स को देखने के लिए देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर दिस चैनल। थैंक्स।